वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये OSPF के ऊपर मैं ये 10th पार्ट का वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और गाइस इसके पहले अगर देखो तो इसके पहले हमने जो 9th पार्ट रिकॉर्ड किया है उसमें इंटायर LSA के ऊपर हमने डिस्कस किया है। LSA होता क्या है, कितने टाइप के LSA हैं, एक स्मॉल ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैंने हर एक LSA के बारे में बतलाया है। एंड गाइस मैंने उसमें आपको बतलाया था कि जनरली मैं आपको इसका डिटेल हर एक LSA का अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। रीज़न बिहाइंड कि हर एक स्टूडेंट को कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम रहता है। सो जो स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आती है तो इसको रिवाइज कर सकता है। वीडियो आप देख लोगे तो दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। पर्पस ये है, जनरली मैं बता चुका हूँ कि इंटरव्यू में ये मैक्सिमम पूछे जाने वाले आपके ये थ्योरेटिकल पार्ट है और ये प्रोटोकॉल है। सो गाइज इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको प्रिपरेशन करना है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द वीडियो ऑन LSA 1। सो LSA 1 के ऊपर मैं डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसी तरह हर एक पार्ट का मैं वीडियो बनाऊंगा, LSA 2 LSA 3। बट गैस अभी मैं LSA 1 के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो गैस यहाँ अगर देखें तो एक इम्पॉर्टेंट है कि LSA 1 के बाद अगर कह रहे तो यहाँ जो डायग्राम हमने स्टार्टिंग से मैंने डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो टोपोलॉजी हमने बना के रखा है इसमें एरिया 0 है, एरिया 1 है और इधर एक्सटर्नल प्रोटोकॉल है दैट इज़ रिप, जो यहाँ इस डायग्राम में मैंने शो किया है। यहाँ पे देखें तो ये एरिया 0 के अंदर ये सारे राउटर जो है एक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और ये राउटर जो है दो एरिया को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये आपका ABR बन गया, राइट। ये राउटर जो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक एक्सटर्नल राउटर को OSPF के साथ जोड़ रहा है, एरिया 1 के साथ जोड़ रहा है। तो ये राउटर यहाँ पे ASBR बन गया, राइट। सो गाइज वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन एवरीथिंग लाइक ABR क्या है, ASBR क्या है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। बट यहाँ पे LSA में क्या इसका रोल रहेगा वो भी डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर देखो तो जो भी स्टूडेंट अभी हमसे पढ़ रहे हो उन लोग की अक्सर ये रिक्वायरमेंट रहता है कि सर इसका एक दोबारा रिपीटेशन क्लास मुझे दे दो। गाइज आई बिलीव कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगा कि रिवीजन क्लास आप मेरे से मांगोगे नहीं, बिकॉज आपको ऑलरेडी अगर मैं करवा चुका हूँ और ये वीडियो रहेगा तो इससे आपका रिपीट हो जाएगा। गाइज यहाँ LSA 1 के ऊपर मैं डिस्कस करूँ तो LSA 1 के बारे में क्या कहता है LSA 1 इज फ्लडेड बाय एवरी राउटर विद इन एन एरिया एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय एवरी राउटर ऑफ दैट एरिया। गाइज यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि LSA 1 यहाँ भी जनरेट होगा, हर एक एरिया में LSA 1 जनरेट होगा। LSA 1 यहाँ भी जनरेट होगा जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। लेकिन गाइज इस एरिया का LSA बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, एरिया 1 में नहीं जाएगा। एरिया 1 का LSA बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा और एरिया 0 में नहीं जाएगा। सो गाइज यहाँ पे तो हमें अभी एक ही एरिया में जो LSA का वर्क है उसको अंडरस्टैंड करना है कि एरिया 0 का LSA है तो उसका क्या रोल है, एरिया 1 का LSA है तो उसका क्या रोल है। ऐसे रोल तो दोनों का सेम ही रहेगा। ये एरिया 0 का LSA है 1 है और ये एरिया 1 का LSA 1 है। सो गाइज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि LSA 1 एक एरिया में फ्लड होगा मीन्स जितने भी राउटर होंगे वो LSA 1 देंगे और हर एक राउटर उसको रिसीव करेगा LSA 1 को और इसके बाद वो डिसीजन लेगा और उसका डेटा स्टोर करेगा। LSA 1 क्या क्या रखता है? LSA 1 कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स। सो गाइज यहाँ जरा अंडरस्टैंड करो। ऑलरेडी पिछला वीडियो में मैंने बताया कि जितना हमने OSPF का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसमें कहीं भी आपने ये नहीं देखा कि राउटिंग का इन्फॉर्मेशन कैसे OSPF में शेयर होगा, इस पर हमने नहीं डिस्कस किया। सो गाइज राउटिंग का, जबकि रीप के अंदर स्टैटिक राउटिंग में देखो तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन हम मैनुअली स्टैटिक में कर रहे हैं। डायनेमिक राउटिंग के अंदर आप देख रहे हो कि हर एक 30 सेकेंड में रीप अपडेट करता है अपना राउटिंग टेबल। बट यहाँ कैसे अपडेट कर रहा है? गाइज यहाँ LSA के थ्रू अपडेट हो रहे हैं, LSA 1 के थ्रू अपडेट हो रहे हैं, राइट। सो LSA 1 के थ्रू ये अपना राउटिंग टेबल इसको देगा, ये अपना राउटिंग टेबल इसको देगा, ये अपना राउटिंग टेबल इसको देगा। सेम काइंड ये भी अपना राउटिंग टेबल इसको देगा, ये भी इसको देगा। सो एक डिटेल शेयर होने जा रहा है। इसके साथ कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो LSA 1 में शेयर कर देगा एंड इसके साथ इसका अपना राउटर ID भी रहेगा। राउटर ID के लिए यू गाइज आर वेरी क्लियर कि जो इंटरफेस का ID रहेगा सबसे पहले लूपबैक देखेगा, अगर लूपबैक नहीं है तो इंटरफेस का ID जो हाईएस्ट होगा वही राउटर ID बन जाएगा, राइट। सो ये राउटर ID के साथ यहाँ बोल रहा है इट इज़
आइडेंटिफाइड बाय राउटर आईडी ऑफ द ओरिजिनेटिंग राउटर। जो LSA1 जनरेट करेगा, किसने जनरेट किया है वो पता कैसे चलेगा? वो आपके राउटर आईडी से पता चलेगा जो उस LSA1 में लिखा रहेगा। एवरी टाइम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन, ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम क्यों रन करता है? बिकॉज जब भी इसको कोई नया रूट लर्न होगा, नया रूट के बारे में पता चलेगा, तो उस रूट पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा, निकालेगा। गाइस आपको ही पता है, अगर कहीं भी जाने का, आपको एक नया जगह जाना है, उसका रूट आप वहाँ नया जगह जाना है तो आप उसके रूट फाइंड करते हो कि सबसे इजी कैसे पहुँच सकता हूँ मैं वहाँ पे। उसी टाइप से OSPF भी यहाँ अलग अलग पाथ इसके पास अगर लर्न हो रहे हैं तो उसमें से सबसे इजी पाथ कौन है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन है, वो इस ढूंढने की कोशिश करता है। और LSA1 के थ्रू जो यहाँ कह रहा है एवरी टाइम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम रन इफ देयर इज चेंज इन LSA1। सपोज करो इसने पहला LSA1 दिया, सब ने LSA1 रिसीव कर लिया, और यहाँ तक उसी LSA1 में जो डिटेल दिया हुआ है उस LSA1 के डिटेल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहुँचने का सबने अपना डिटेल फाइंड कर लिया। इसके साथ और भी अगर कोई राउटर कनेक्टेड है तो वो भी उसका भी डिटेल इसने दे दिया, तो यहाँ भी लोग ये फाइंड कर रहे हैं। अगर ये राउटर यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो हो सकता है ये यहाँ से जा कर के इधर से रूट ले सकता है, सारे एरिया 0 के अंदर में है। गाइज तो ये जो रूट फाइंड करने का है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने पे रूट क्या होगा, ये अगर LSA1 अगर चेंज करता है, दोबारा पहला LSA1 दिया, फिर अब दूसरे टाइम एक और LSA1 दे रहा है, उसमें एक और नए रूट का अपडेट कर रहा है कि हमारे साथ एक और नया राउटर लग गया। तो हर एक राउटर जब LSA1 दोबारा से दिखेगा उसका सीक्वेंस नंबर अलग रहेगा और इसका राउटर आईडी सेम रहेगा, तो ये लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस राउटर ने पहले हमें LSA1 दिया था उसके साथ को और नेटवर्क कनेक्ट हो गया, तो गाइज उसके लिए भी इसने LSA2 बना के दिया है। उसका जो आपका आईडी है उसके थ्रू उसको अंडरस्टैंड हुआ कि इसी राउटर ने दिया था और सीक्वेंस नंबर उसका चेंज मिलेगा, राइट। पहला LSA1 का जो सीक्वेंस नंबर है उसका एक बढ़ा करके नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर देगा, तो जो रिसीवर राउटर है उस सबको पता चल जाएगा सीक्वेंस नंबर में चेंज है, इट मीन्स उसमें कोई नया अपडेट आया हुआ है। सो गैस यहाँ पे ये LSA1 के थ्रू ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है, जो कि आपको कोई दूसरे चीज़ से अपडेट अभी तक नहीं हो रहा था। सो LSA1 इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वो पार्टिकुलर राउटर में कितने नेटवर्क हैं और जो दूसरे लोग उस पैकेट को रिसीव करेंगे उस नेटवर्क पे जाने का रास्ता फाइंड करेंगे। दे विल ट्राई टू फाइंड द वे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, राइट। सो गाइज दिस इज अबाउट द, यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज चल रहा है, नाउ एवरी राउटर इन सेम एरिया विल रन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम एंड विल अपडेट द राउटिंग टेबल। और सब लोग अपना अपना शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ढूंढेंगे और राउटिंग टेबल को अपडेट कर लेंगे, राइट। सो गाइस यहाँ अंडरस्टैंड क्या किया आपने? अंडरस्टैंड ये किया कि अगर एक राउटर यहाँ से LSA1 जनरेट कर रहा है, ये सारे राउटर के पास LSA1 जा रहा है और इसी LSA1 से इसके यहाँ जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं वो दूसरे राउटर यहाँ से पहुँचने का एक राइट पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसके पास एक और नेटवर्क जुड़ जाता है तो इस नेटवर्क का डिटेल LSA1 ही जनरेट करेगा, LSA1 जनरेट करेगा, बट इसका सीक्वेंस नंबर चेंज रहेगा। गाइस उससे क्या होगा, उस सीक्वेंस नंबर इंक्रीज कर देगा तो दूसरे राउटर को पता चलेगा कि पहले इसने LSA1 जो दिया था, राउटर आईडी तो सेम है, वही राउटर भेज रहा है, LSA1 दोबारा भेज रहा है, लेकिन उसका सीक्वेंस नंबर चेंज है, इट मीन्स इसमें कोई नया चेंज आ गया है। और जो भी नया चेंज उसको रिकॉर्ड करेगा और वहाँ फिर ये शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम को रन करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम, और ये फिर यहाँ से जो नया रूट चेंज हुआ है उसको जाने का रास्ता ढूंढेंगे और बेस्ट वे ढूंढ लेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है गाइस यहाँ पे, इट फ्लड विद इन एन एरिया। डेफिनेटली LSA1 तो एरिया बाउंड्री क्रॉस करता नहीं, सो उसी चीज़ को यहाँ लिखा हुआ है कि ये एरिया को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ क्या लिखा है, इट फ्लड विद इन द एरिया एंड द LSA टाइप 1 डज नॉट क्रॉस द ABR। सो ABR के बाहर इधर नहीं जाएगा, बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि ABR एक बाउंड्री राउटर है। गाइज वी सी द O राउटर इन राउटिंग टेबल। जब आप शो IP रूट कमांड चलाओगे ना तो देखना ऐसे जो एक एरिया वाले लोग हैं, एक एरिया में जितने राउटर हैं और उसके नेटवर्क पे जाने का जो वे है उसमें आपको O लिखा रहेगा। जैसे R रहता है तो रीप लिखा होता है, तो ये यहाँ पे O लिखा मिलेगा आपको। गाइज ये यहाँ पे जो डिटेल है वो आगे एक और डिटेल हमने LSA1 पे रखा है। इसके अंदर मैंने दिखाने की कोशिश किया है
कि एक राउटर है, इसके पास 3 लिंक है, एक 192.168.70.1, 30.1.1.1, ये सीरियल लिंक है, राइट, जो मैंने यहाँ जस्ट मार्क किया है, ऐसे ये डॉटेड है तो देखने में लग रहा है कि इथरनेट है, बट सीरियल इसको मान के चलो आप। ये भी आपका इथरनेट है, राइट, फास्ट इथरनेट है, ये भी आपका फास्ट इथरनेट है, और ये आपका सीरियल इंटरफेस। तो इसका कॉस्ट क्या होगा 64, इसका कॉस्ट क्या हो गया 1, इसका कॉस्ट क्या होगा 1। इथरनेट का कॉस्ट तो 1 होता है, जो आप पहले हमने पढ़ लिया। गाइज यहाँ देखो, अगर LSA1 ये एडवर्टाइज कर रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। सो इसका राउटर आईडी 70.1, क्यों, यही सबसे बड़ा है, तो जो सबसे बड़ा इंटरफेस का IP रहेगा वही राउटर आईडी बनता है। सो गाइज ये राउटर आईडी बन गया। अब लिंक आईडी क्या है, अगर इस रूट पे पैकेट भेज रहा है 70.1 पे, इस रूट पे पैकेट भेज रहा है, तो इस लिंक की ओर इसका लिंक आईडी ये बन जाएगा, किसका लिंक आईडी, तो लिंक आईडी जो राउटर आईडी है, यहाँ पे लिंक आईडी भी वही होगा। अगर इधर होता तो लिंक आईडी चेंज हो जाता। सीक्वेंस नंबर पहला बार ये LSA1 जनरेट करा है, तो सीक्वेंस नंबर 8, फिर 6 टाइम यहाँ 0 है, और 6 टाइम 0 के बाद 1 है, तो ये नंबर इंक्रीज करेगा नेक्स्ट LSA1 अगर देगा तो। एक्स ये अगर देखो तो इधर एक्स है, राइट, ये आपका एक्स है, मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा, ये एक्स है, और अगर देखेगा तो यहाँ पे ये एक्स है जिसको आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर देखो तो इस 7.1 में इधर एक्स है आपका, अगर 10 को जेड यहाँ मान लिया और इस एरिया को इसको वाई मान लिया। सो यहाँ देखो लिंक अगर सीक्वेंस नंबर के साथ ये लिंक की कॉस्ट भी भेज रहा है, LSA1 में कॉस्ट भी जा रहा है, एक देखो सीक्वेंस नंबर जा रहा है, राउटर आईडी जा रहा है, एंड एडवर्टाइजिंग राउटर, कौन सा राउटर एडवर्टाइज कर रहा है वो जा रहा है, सॉरी लिंक, यहाँ लिंक आईडी चला गया, एडवर्टाइजिंग राउटर का आईडी चला गया, सीक्वेंस नंबर चला गया, एंड यहाँ पे गाइस कितने लिंक है, तो 3 लिंक है, लिंक एक्स, लिंक वाई एंड जेड। लिंक एक्स आपका 192.168 ये हो गया, लिंक वाई आपका 130 हो गया, और लिंक जेड जो है 10 वाला नेटवर्क हो गया। इसका कॉस्ट 1 है, 64 इसका कॉस्ट सीरियल है, और ये अगर इथरनेट ये भी है जेड तो ये आपका 10 है। सो यहाँ गाइज ये डिटेल चला गया LSA1 में। सो दूसरे राउटर को पता चल जाएगा कि इसके साथ इतने नेटवर्क कनेक्टेड है, और इसका राउटर आईडी है, और किसके थ्रू इसने लिंक है, किस लिंक से ये इन्फॉर्मेशन आया, राइट। ये सारे कमांड है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं इसके डिटेल्स को, सो डेटाबेस, सो IPOSP डेटाबेस, एक्सटर्नल बॉर्डर राउटर, ये सारी डिटेल हम आगे लैब में देखेंगे इसको। गैस यहाँ पे अगर देखो तो वायर सार के थ्रू एक मैंने डिटेल कैच किया है कि आपका LSA1 में होता क्या है। सो गैस अगर यहाँ देखो LSA1 में तो OSPF राउटर विथ राउटर आईडी 1.1 अगर इसकी अगर कैच किया तो प्रोसेस आईडी इसका 100 है, अभी हमारे ये एरिया 0 का है। दूसरा नंबर यहाँ पे देखें तो इसने क्या इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो है लिंक स्टेट आईडी, ये जिसका 1 है लिंक स्टेट, राइट, जो है यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे, लिंक आईडी की बात कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग राउटर 1.1 है, सीक्वेंस नंबर ये सेकेंड टाइम LSA1 दे रहा है। और गैस ये डिटेल आपके लिए जिसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और डिटेल की डिटेल अभी हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये आगे की पढ़ाई में है। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्फॉर्मेशन के साथ राउटर ने एक को LSA1 जनरेट किया और सारे को ये पैकेट चला जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है और दूसरे राउटर इससे राउटिंग कर पाएंगे। सो गैस अगर यहाँ देखो तो अभी हमने यहाँ पे क्या लर्न किया कि LSA1 में जनरली LSA1 में क्या क्या है। सो LSA1 मैंने आपको जस्ट रिपीट किया कि LSA1 एक एरिया में रहेगा, बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगा, राइट। सो ये एरिया 0 का LSA1 एरिया 1 में नहीं जाएगा, राइट। एरिया 1 का LSA एरिया 0 में नहीं आएगा। देन इसका डिटेल कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे होगा, एक टाइप से देखें तो LSA1 के थ्रू आप राउटिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि एक राउटर में क्या क्या डिटेल है वो फॉरवर्ड हो गया, एंड अल्टीमेटली एक मैंने दिखाया कि यहाँ पे वायर सार से मैंने क्या कैच किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे लिए हैं जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है एक राउटर से दूसरे राउटर में विद द हेल्प ऑफ LSA। गाइज इसके बाद मैं LSA2 पे डिस्कस करूँगा जो DRBDR के ऊपर है। सो LSA2 विल बी जनरेटेड बाय DR जो नेक्स्ट स्लाइड में आपका आएगा, बट इस स्लाइड में मैं हर एक LSA पे एक छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जब किसी LSA में प्रॉब्लम हो तब उसी वीडियो को देखें। नहीं तो क्या होता है लंबा वीडियो रहेगा, सारा LSA एक साथ रहेंगे तो आप किसी पार्टिकुलर LSA को देखना चाहोगे तो पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा। सो टू जस्ट सेव योर टाइम आई एम जस्ट क्रिएटिंग सेपरेट वीडियो फॉर सेपरेट LSA। थैंक यू।